हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है देखिए ज़रा। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। कि हर केस के अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, और अगर लॉस हुआ है तो आपको लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, तो ये पता कैसे लगेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो इसके बारे में अच्छे से देखते हैं और फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो जब सेलिंग प्राइस होता है एसपी और कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने में हमने कोई चीज़ खरीदी है वो सीपी। जब कभी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो यानी कि हमने खरीदा कम में है बेचा ज़्यादा में है, तो हम इस केस के अंदर हमें होता है प्रॉफिट। और जब कभी सीपी ग्रेटर होता है एसपी से यानी कि हमने खरीदा तो ज़्यादा में है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, लेकिन बेचा कम के अंदर है, तो उस केस में होता है लॉस। ठीक है, तो ये सिचुएशन हम देखेंगे इसके अंदर कि कौन बिगर है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस बिगर है तो प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट प्राइस बिगर है तो लॉस। उसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। उसके लिए फार्मूला है परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला। तो ऊपर जो है प्रॉफिट या लॉस जो भी हमें निकालना है उसके लिए फार्मूला होगा, ऊपर अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर, और अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस ऊपर, अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो पहले केस में गार्डनिंग shears bought for ₹250 and sold for 325। तो यहाँ पर किसकी क्या हुआ है, जो बागबानी करने की जो कैंची होती है वो 250 की तो खरीदी गई है और बेची गई है 325 की। तो क्लियरली कम में खरीदी ज़्यादा में बेची, तो इसमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, ये एक्सरसाइज है 8.3। तो यहाँ लिखेंगे हम एसपी इक्वल टू 325 और रुपीज़ का निशान लगाएंगे। सीपी इक्वल टू ₹250 बिकॉज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो फिर प्रॉफिट इजकल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। तो क्योंकि प्रॉफिट हुआ है इसलिए प्रॉफिट ऊपर आ गया, और अगर लॉस हुआ होता तो लॉस ऊपर आ जाता। ठीक है, तो प्रॉफिट है, पहले प्रॉफिट निकाला तो नहीं हमने, प्रॉफिट पहले निकालेंगे।
प्रॉफिट इजकल टू SP माइनस CP। 325 माइनस 250, कॉलम्स वे से इसको लिखेंगे 5, 12 माइनस 5 7, 2 माइनस 2 0, 75 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इजकल टू P बाय CP मल्टीप्लाई 100। P की वैल्यू है 75 और CP 250 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जीरो से हमने एक जीरो काट दी। 5 5 जार 5 15 जार 75 होता है। 5 से ये कटेगा, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 15 2 जार 30। तो 30% प्रॉफिट हुआ। ये हुआ हमारा आंसर। एक तो आंसर हमारा ये हो गया और एक हमारा आंसर होगा कि प्रॉफिट हुआ है। तो पूछा गया ना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो ऑब्वियसली अब प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट ही हुआ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू इतना। और एक आंसर आपका ये हो जाएगा जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट बताना था या लॉस बताना था, जो भी हुआ है। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में रेफ्रिजरेटर bought for रुपीज़ 12,000 and sold at रुपीज़ 13,500। एक रेफ्रिजरेटर खरीदा गया इतने रुपए का और उसे इतने रुपए में बेचा गया। तो 12,000 में खरीदा, 13,500 में बेचा, यानी कि प्रॉफिट हुआ है इसमें भी। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, प्रॉफिट। पहले लिख लेंगे, SP दे रखा है, CP दे रखा है। SP पहले 12,000, CP और फिर SP दे रखा 13,500। पहले SP लिख दिया तो पहले SP ये आप लिख देंगे, कोई ये नहीं है कि पहले आपको CP ही लिखना है, नहीं। लेकिन आप सीरियल में कीजिए ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। दो चीज़ें तो दिमाग में रह गई, कई बार होता है क्वेश्चन के अंदर कई चीज़ें दे रखी होती है, तो बारी बारी जैसे जैसे आते जाए वैसे वैसे लिखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर SP बिगर है CP से, तो इसमें हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट SP माइनस में CP। SP है 13,500, CP 12,000। तो इसको आप कॉलम वे से लिख करके माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,500, 1,500 आ गया। 0 0 5 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, 1,500। तो एक तो ये हमारा आंसर हो गया इस पार्ट के लिए। और अब सेकंड, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो है प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100, 1,500 अपॉन में 13,500 मल्टीप्लाई 100। बोलो कोई गलती हुई है? गुड। यहाँ 12,000 आएगा, तो पूरे सजग होकर के कीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से ये जीरो कट गई, एक जीरो से ये जीरो कट गई। 12 की टेबल में 150 कितने पर आता है? कटता है
ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 50 है ना। 50 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये टोटल भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये 12 से भी पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा। आंसर पॉइंटों में आने वाला है। तो इसको इससे काटते हैं, 150 को 12 से। 12 1 जा 12, 5 - 2 3, 12 2 जा 24 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू अब हम इस्तेमाल करेंगे इसलिए। 10 - 4 6 0, 12 5 जा 60, तो 12.5% ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। अब थर्ड पार्ट, अ कबर्ड bought for ₹12,500 एंड सोल्ड एट 3,000। सभी के सभी प्रॉफिट कमा रहे हैं, नहीं, कबर्ड खरीदी गई इतने रुपए की और बेची गई इतने रुपए की, तो यानी कि इसमें ये वैल्यू बढ़ी है तो प्रॉफिट ही हुआ। पहले पहले क्या लिखेंगे बताओ? SP इजकल टू CP लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। CP इजकल टू 12,000 नोट 1000 2500 है। ठीक है, और SP बेचा गया जिसमें वो 3,000 रुपीज़ है। SP इसमें बिगर है CP से, तो इसका मतलब हुआ प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फार्मूला है SP माइनस CP। SP 3,000, CP 2,500, 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ये हुआ हमारा आंसर पार्ट 1। अब प्रॉफिट परसेंट, मुझे लगता है लॉस परसेंटेज है और लॉस, ये दोनों नाराज होने वाले हैं। और जो बुक वाले ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं, बराबर बराबर समझाने के लिए अब प्रॉफिट की नाराज़गी भी ख़त्म होएगी और लॉस की नाराज़गी भी ख़त्म होएगी। लॉस का कोई ना कोई सम आएगा अभी, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ सकें। और मैं आपसे ही पूछूंगा उस चीज़ के लिए। ये फार्मूला हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का, ऊपर परसेंटेज लिख दिया बातों ही बातों में, जो कि गलती है। प्रॉफिट 500 रुपीज़, CP ये या फिर ये 100, तो फिर 2 0 से 2 0 कट गई। 25 टेबल में पूरा कटता है ये, 25 2 जा 50 होता है, और एक 0 रह गई, वो 0 आ गई। 20% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख सकते हैं आंसर के रूप में। प्रॉफिट हो गया ₹500 और ये परसेंटेज इतना, एक साथ लिख करके ऐसे आंसर कर दीजिए। ठीक है, अब लास्ट पार्ट, अच्छे से समझिए, अच्छे से कीजिए, ध्यान से कीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी होती कि भाई नहीं मुझे आ गया, 10 सेकंड्स आगे कर दिया। अच्छे से ध्यान से। अब हमारे पास है अ स्कर्ट बोट फॉर, एक स्कर्ट खरीदी गई 250 रुपये की और एंड सोल्ड एट ₹150 की बेची गई। अब ज़्यादा में खरीदी कम में बेची तो फिर घाटा हुआ ना, लॉस।
तो फिर इस केस में लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। पहले लिखेंगे सीपी। सीपी बताइए कितना है? यस, ₹250 इतने में खरीदी। एसपी ये कितना है? ₹150। अब यहाँ पर एसपी जो है छोटा हो गया सीपी से, तो हुआ लॉस। लॉस के केस में सीपी बिगर होती है वैल्यू, सीपी माइनस एसपी। 250 माइनस 150 ये आया ₹100। ठीक है। अब लॉस परसेंटेज ये हुआ लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। लॉस है ₹100 का और सीपी है 250 मल्टीप्लाई 100। याद रहे इसके केस में ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप नीचे एसपी लिखेंगे, नहीं, सीपी ही रहेगा नीचे, जैसे हमने पहले फार्मूले में देखा था। यहाँ पर चाहे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट ऊपर आएगा, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस ऊपर आएगा और नीचे सीपी ही रहेगा, मल्टीप्लाई 100 रहेगा। ये दोनों चीज़ें आएगी। 0 से 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 25 4 जा कर देते सीधा, चाहे ऐसे कर लीजिए। तो 40% नुकसान हो गया। ठीक है। तो लॉस परसेंटेज हुआ 40% और लॉस खुद कितना हुआ? वो हुआ ₹100 का। ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, होप सो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको करना क्या है, अच्छे से समझना है और इस बात को भी समझना है ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूं और मैं लाता ही रहूँगा, लेकिन इससे मोटिवेशन भी मिलता है हमें। बाय।